प्रोग्राम आवाम की बात। नरेगा एक स्कीम है बेरोजगार नौजवानों के लिए, लेकिन आजकल अगर देखा जाए नरेगा में या तो सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं कुछ हद तक, या तो ब्लॉक के कुछ चंद अफराद काम कर रहे हैं, या पंचायत मेंबर्स के गिने चुने लोग काम कर रहे हैं। जो बेरोजगार हैं, जिनका असल हक है, उन तक नहीं पहुंचता है। इसके बारे में आप लोगों ने कोई इकदाम उठाया है? देखिए, एक्चुअली जो हमारा नरेगा जो हमारी नरेगा स्कीम है, इसके तहत हमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है, फैसिलिटेटर होता है, या मेड कहेंगे इसको, वही होता है। तो ये सेक्रेटरी पंचायत का जो काम है कि टू एंगेज द जॉब कार्ड होल्डर जो होते हैं, तो ताकि जो एग्जीक्यूशन हो वो हो। रिगार्डिंग दिस कि कोई सरकारी मुलाजिम, ऐसा तो मेरी नोटिस में कभी नहीं आया कि कोई सरकारी मुलाजिम काम कर रहा हो या एज फैसिलिटेटर चूज किया गया हो बाय सरपंच और फिर उसके खिलाफ एक्शन ना हुई हो। मेरी नोटिस में ऐसा कोई भी केस नहीं आया। जो ही मेरी नोटिस में, फिर वो वेरीफाई करूंगा मैं। अगर वो ऐसा हुआ, एक तो इसके खिलाफ लिखेंगे हम, दूसरा मैं सेक्रेटरी पंचायत जो कंसर्न है उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। नौजवान खून का मेहमान होता है और नौजवान ऑफिसर के बारे में आवाम को काफी सारी उम्मीदें वाबिस्ता होती हैं। हमें भी उम्मीद है कि वीडियो कादिराबाद अपने पेशे को फर्ज समझ के आवाम की खिदमत करेंगे। आप देखते रहे कश्मीर टॉक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं कश्मीर टॉक आदिल पीरज़ादा के साथ, प्रोग्राम आवाम की बात। आज मेरे मेहमान हैं मिस्टर तारिक बडल, एक यंग ऑफिसर है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कादिराबाद हिल। आज हम बात करेंगे IY केसेस, 14 टाइप्स और नरेगा के बारे में और भी डेवलपमेंट वर्क्स के बारे में। सर, आपका खैर मकदम है। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि सरकार की जानिब से IY केसेस, इसका नाम बदल के PMAY कर दिया गया है, लिस्ट शाया हुआ है। लिस्ट शाया होने के बाद आपने एज एन वीडियो किस तरह से इस पे काम करना शुरू कर दिया? देखिए, जो PMAY स्कीम है ग्रामीण की, इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं जो एलिजिबल डिजर्विंग बेनिफिशरीज हो, ताकि वो अपना मकान बना सके। ठीक है, तो ये एक किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस है। तो इसमें अब चूज करना है हमें वही डिजर्विंग। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं डिजर्विंग क्या है, डिजर्विंग सबसे पहले अगर हम चूज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाउसलेस है, सबसे प्रेफरेंस इन्हीं को है, क्योंकि क्राइटेरिया है कि हाउसिंग फॉर ऑल, ये एक इनिशिएटिव है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत हाउसिंग फॉर ऑल जो पक्का हाउसेस हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम चूज करते हैं जिनको जो बिल्कुल मकान के बगैर हो, हाउसलेस हो या होमलेस हो। तो इसके बाद हम चूज करते हैं जिसका कच्चा हाउस हो। ठीक है, तो लाइक वाइज जो बेनिफिशरीज है वो हमें सॉर्ट आउट करनी है कि एलिजिबल कौन है और डिजर्विंग कौन है, अकॉर्डिंगली इनको असिस्ट किया जाए अंडर दिस स्कीम। तो ऑलमोस्ट जो हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हुई है। तो हमने वेरिफिकेशन करवाई पहले कि कौन से एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं। लेटर ऑन हमने रजिस्ट्रेशन करवाई, इनकी आवाज प्लस पोर्टल है एक, उसमें हमने रजिस्ट्रेशन करवाई। तो अकॉर्डिंगली जो प्रायोरिटी के हिसाब से है, जो हम फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहे हैं, वो प्रायोरिटी के हिसाब से हो रहा है। आवाम के मुताबिक जो ये पंचायत वार्ड्स के अंदर कुछ केसेस जेन्युइन है, लेकिन ज्यादातर फैमिलीज ऐसे हैं जो डिजर्विंग फैमिलीज हैं, या तो उनका नाम रिजेक्ट हुआ है या तो बिल्कुल सिस्टम में डिलीट हुआ है, जो हक रखते हैं। उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने ग्राउंड खुद भी देखा है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बहुत डिजर्विंग है, मैंने खुद देखा। लेकिन किसी किसी का ये इशू है कि वो सिस्टम डिलीटेड है, या कोई इशू है ऐसा जो टेक्निकल इशू है। तो पिछली बार कमिश्नर सेक्रेटरी मैम जो वो भी यहाँ आई थी दौरे पे, तो उन्होंने हमें एश्योर किया कि अगर आप सबमिट करोगे ये लिस्ट जो पंचायत वाइज है या ब्लॉक वाइज है, अकॉर्डिंगली हम इनको रिज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो हमने ऑलरेडी सबमिट किया है, ये डिजर्विंग जो डिलीटेड हुए, सिस्टम डिलीटेड है, हमने ये लिस्ट सबमिट किया हुआ है। वंस द रिजम्पशन विल हैपन, अकॉर्डिंगली दे विल बी असिस्टेड अंडर द स्कीम। आप लोगों ने ब्लॉक की जानिब से ऑब्जेक्शन फिल करने के बारे में लोगों को कहा, लेकिन ऐसी भी कुछ ऑर्फन फैमिलीज हैं या गरीब है जो ऑब्जेक्शन वगैरह के बारे में जानते नहीं। एज एन वीडियो आपका हक बनता है कि आप ग्राउंड में जाके लिस्ट लेके ऐसी फैमिलीज को खुद देखें। देखिए, मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैंने वेरिफिकेशन की खुद भी, और फिर ऐसा किया कि जो पंचायत घर है या जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है वहां पे मैंने लिस्ट भी चिपकाई। तो मैंने इस बारे में वीडियो भी सर्कुलेट किया कि अगर किसी को भी कोई इशू है, मेरा फोन नंबर है, मेरा ब्लॉक ऑफिस है, तो मैंने अपनी एक PMAY सेल भी बनाई थी यहाँ पे, और हर किसी पंचायत घर के बाहर मैंने ये पेस्ट करवाया था कि जो भी इश्यूज रिलेटेड टू PMAY है तो वो रिजॉल्व हो सके।
इस जिम्मन में कि कोई गरीब है नहीं पहुंच सकता यहाँ, तो ये सोसाइटी का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है हर किसी पे कि वो मेरी जिम्मन में मेरे ध्यान में लाए कि ये डिजर्विंग है लेकिन रह चुका है, क्योंकि मैंने ओपनली भी लिस्ट पब्लिश किया ताकि कोई भी डिजर्विंग लेफ्ट आउट ना रहे। आप थोड़ा नरेगा के बारे में जानते हैं। नरेगा एक स्कीम है बेरोजगार नौजवानों के लिए, लेकिन आजकल अगर देखा जाए नरेगा में या तो सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं कुछ हद तक, या तो ब्लॉक के कुछ चंद अफराद काम कर रहे हैं, या पंचायत मेंबर्स के गिने चुने लोग काम कर रहे हैं। जो बेरोजगार हैं जिनका असल हक है उन तक नहीं पहुंचता है। इसके बारे में आप लोगों ने कोई इकदाम उठाया है? देखिए, एक्चुअली जो हमारा नरेगा जो हमारी नरेगा स्कीम है, इसके तहत हमें कंट्रैक्टर नहीं होता है, फैसिलिटेटर होता है, या मेड कहेंगे इसको, वही होता है। तो ये सेक्रेटरी पंचायत का जो काम है कि टू एंगेज द जॉब कार्ड होल्डर जो होते हैं, तो ताकि जो एग्जीक्यूशन हो वो हो। रिगार्डिंग दिस कि कोई सरकारी मुलाजिम, ऐसा तो मेरी नोटिस में कभी नहीं आया कि कोई सरकारी मुलाजिम काम कर रहा हो या एज फैसिलिटेटर चूज किया गया हो बाय सरपंच और फिर उसके खिलाफ एक्शन ना हुई हो। मेरी नोटिस में ऐसा कोई भी केस नहीं आया। जो ही मेरी नोटिस में फिर वो वेरीफाई करूंगा मैं, अगर वो ऐसा हुआ, एक तो इसके खिलाफ लिखेंगे हम, दूसरा मैं सेक्रेटरी पंचायत जो कंसर्न्ड है उसके खिलाफ एक्शन लूंगा, स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, ताकि दोबारा से ये जो प्रॉब्लम है ये परसिस्ट ना हो। अगर ग्राम सभा की बात करें, चाहे नरेगा हो या 14 टैप्सी, खासकर मैं 14 टैप्सी के बारे में बात करूंगा। नरेगा को ग्राम सभा लगती है, तकरीबन 50% लोग वहां पे मौजूद रहते हैं, लेकिन जो 14 टैप्सी है ये लोगों के मुताबिक बंद कमरे में होता है, जिससे आम इंसानों को बिल्कुल इसकी मालूमात हासिल नहीं होती है। क्या वजह है? देखिए, ग्राम सभा जो होती है उसका एक्चुअली शेड्यूल जो निकलता है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले निकल जाता है, 14 डेज बिफोर निकल जाता है। और जो भी नोटिस है वो कंसर्न सेक्रेटरी पंचायत जो है प्रोमिनेंट प्लेसेस पे चिपका लेता है, ताकि हर किसी को इन्फॉर्म किया जाए। वो हो मतलब जो भी कोरम है जो ग्राम सभा का 1/3 है जो टोटल वोटर्स हो वहां पे, तो यूजुअली क्या होता है कि लोग जब देखते भी है वो नहीं अटेंड करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हम ये काम था ये नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज उनकी भी थोड़ी बहुत मैं कहूंगा कि गलती है, क्योंकि वो अटेंड नहीं करते ग्राम सभा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर कहीं पे ऐसा इशू है कि इनकी नोटिस में नहीं आया हो और ऐसे ही बंद कमरे में हुई हो, तो लेकिन मेरी नोटिस में ऐसा कोई भी चीज नहीं आया अभी तक, तो अगर ऐसा है तो मैं रिशेड्यूल कराऊंगा वो ग्राम सभा। ऐसा कोई भी इशू है मैं रिशेड्यूल कराऊंगा। अगर देखा जाए नरेगा का काम जो है, इसमें नाक्स मटेरियल लगाया जाता है और कुछ वक्त के बाद ये गिर जाता है। क्या आप इसको और फिर आपकी डिपार्टमेंट के जो वेल्ड है इसको अप्रूव करते हैं, जो कि इसके अप्रूव करने के लायक नहीं होता है? देखिए, जब मैं यहाँ एज वीडियो आया तो मैंने सबसे पहले यही किया कि पिछले साल के जो काम थे वो इंस्पेक्ट करवाए, तो ताकि जो मैं क्वालिटी मॉनिटर कर सकूं कि क्वालिटी कैसी चल रही है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, जैसे मैं अपने ब्लॉग की बात करूं, कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी क्योंकि जो क्वालिटी थी उसमें मॉनिटरिंग नहीं थी इतनी। लेकिन जब से मैं आया हूं मैं खुद इंस्पेक्ट करता हूं, खुद वेरीफाई करता हूं, एई को अपने साथ ले लेता हूं, ताकि जो क्वालिटी मॉनिटरिंग हो वो बिल्कुल 100% हो और कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो। क्योंकि जो भी अगर कोई ऑफिशियल करप्शन में इन्वॉल्व हो या करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हो, तो अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। सरकार की जानिब से स्वच्छ भारत मिशन के तहत बाथरूम बनाए गए, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बाथरूम बनाए लेकिन आज तक उनकी पेमेंट वागुजार नहीं हुई है। क्या वजह है? देखिए, ऑलमोस्ट जो भी IHHL यूनिट्स होते हैं, ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन जो होती है, तो जो भी हमारे पास सर्टिफिकेट्स आए बाय कंसर्न सेक्रेटरी पंचायत, या मैंने वेरिफिकेशन टीम भी बनाई थी ताकि कोई भी डिजर्विंग जो हो वो लेफ्ट आउट ना हो, तो ऑलमोस्ट हमने सारा कंप्लीट किया है। कुछ 5-6 लाख हमारे पास पेंडिंग है, तो हम भेज रहे हैं, तो 2-3 दिन में ये हो जाएगा इंशाल्लाह। तो लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जो अभी भी एक्चुअली एग्जिस्टिंग नहीं है यूनिट्स ऑन ग्राउंड, उस वजह से इनको प्रॉब्लम्स हो रही है, हम इनको रिलीज नहीं कर सकते। हमने इनको कई बार बोला कि आप पे सब कर लो और ये बना लो, ताकि आपको जो बेनिफिट हो वो अवेल हो जाए। तो होपफुली अगर वो बनाएंगे 5-7 दिन में हम इनको भी डाल देंगे। सहवाग की जान जो RNB का जो रोड होता है, क्या उस पर नरेगा का काम वगैरह किया जाता है या ब्लॉक का कोई भी काम किया जा सकता है?
नहीं, देखिए जी, R&B रोड पे ऐसे नरेगा काम कैसे अलाउड होगा, क्योंकि RDT ही पहले काम करता है, तो अपग्रेडेशन या जो मैग्डमाइजेशन फिर हैंडओवर हम करते हैं तो R&B फॉर नेसेसरी जो मैग्डमाइजेशन हो या अपग्रेडेशन हो। तो ऐसा कोई मतलब केस नहीं है मेरे पास जहां R&B रोड पे फिर नरेगा कोई काम कर सके, या तो NOC ले ले R&B डिपार्टमेंट से। अगर वो अलो करेंगे कोई ऐसा काम होगा, आरवाल होगा कहीं पे, तो एट दैट टाइम तो वो हो सकता है, लेकिन एज सच नहीं, एज सच कोई भी चाहेगा कि मतलब ऐसे ही मैं करूं, एज सच नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। नौजवान खून का मेहमान होता है और नौजवान ऑफिसर के बारे में अवाम को काफी सारी उम्मीदें वाबिस्ता होती हैं। हमें भी उम्मीद है कि वीडियो कादिराबाद अपने पेशे को फर्ज समझ के आवाम की खिदमत करेंगे। आप देखते रहें कश्मीर टॉक। इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अल्लाह नगहबान।